हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एमजे अकेडमी इंडिया। दोस्तों, आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेसिक वन में हम बेसिकली 4 ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो कि हमारे होते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। पहले ही मैंने यहाँ पर 2 रूल्स लिखे हुए हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। दोस्तों, ये जो पहले 2 रूल्स मैंने लिखे हुए हैं ये बेसिकली है जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम रूल 1 पढ़ेंगे। रूल 1 हमें क्या बताता है? रूल 1 हमें ये बताता है कि अगर किसी एग्जाम्पल में 2 संख्या आ जाए जो कि प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो तो हम क्या करेंगे। अगर 2 संख्या आ जाए जो कि एक दोनों भी प्लस प्लस हो या फिर दोनों भी माइनस माइनस हो तो हम उन संख्याओं को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है उसे आंसर के ऊपर लिख देंगे। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखते हैं कि हम पहला एग्जांपल देखेंगे। सपोज़ हमने ले लिया 18 प्लस 15, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और प्लस प्लस जो कि हमारा रिपीट हो रहा है उसे आंसर के ऊपर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 8 और 5 हो जाएगा हमारा 13, एक आ जाएगा कैरी, ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा हमारा 33 और प्लस प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा प्लस का 33। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे जो कि 8 प्लस 7 देखेंगे। तो हम देखेंगे दोनों के दोनों प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जो साइन प्लस प्लस हमारा रिपीट हो रहा है वो हम इस पर लिख देंगे। 8 और 7 हो जाएगा हमारा 15 और प्लस का 15। अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं जो कि माइनस माइनस का देख लेते हैं। सपोज़ हमने 2 संख्या ले ली, माइनस का 10 और माइनस का 22। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइन सेम है, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे आंसर के ऊपर। तो 10 और 22 हमारा हो जाएगा 32 और जो साइन रिपीट हो रहा है माइनस उसे सीधा लिख देंगे। पहला रूल तो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो सेकंड रूल हमें यह बताता है कि अगर किसी एग्जांपल में 2 नंबर्स में साइन अलग अलग है, जैसे कि एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, या फिर एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है, तो हम क्या करेंगे कि हम उन संख्याओं का अंतर ले लेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और जो बड़ी संख्या का साइन है उसे लिख देंगे आंसर के ऊपर। चलिए देखते हैं। सपोज़ हमने पहला एग्जांपल, हम इस एग्जांपल को उठा लेते हैं। सपोज़ हमने एग्जांपल ले लिया प्लस का 18 और माइनस का 15। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको कहा था अगर साइन अलग अलग आते हैं, प्लस और माइनस आते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और जो हमारा बड़ी संख्या का साइन होगा वही हम आंसर के ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या 18, तो 18 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 और जो बड़ी संख्या का साइन है वो है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हम देख लेते हैं माइनस का 9 प्लस का 7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या 9 है और ये छोटी संख्या 7 है और साइन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। 9 में से 7 गए, बचे हमारे 2। बड़ी संख्या का साइन है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं माइनस का 50 प्लस का 30। अब इसमें क्या होगा, साइंस अलग अलग है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। बड़ी संख्या है 50, 50 में से 30 गए, बचे हमारे 20 और बड़ी संख्या का साइन जो है माइनस है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और हमने रूल्स तो पढ़ लिए, लेकिन चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनकी पेयर्स बना लेंगे, 2-2 की पेयर्स बना लेंगे, ये 2, और जो एक बचेगा उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पेयर सॉल्व करेंगे हम एक एक करके। तो देखते हैं ये दोनों संख्याओं के जो साइन है वो अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो हम पहले माइनस करेंगे। 13 में से अगर 6 गए तो हमारे बचेंगे 7 और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो हम उस संख्या पे लिख देंगे। तो हमने लिख दिया। अब हम अगली पेयर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कि साइन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो उस पर लिख देंगे, तो हमारा +4 आंसर आ जाएगा। अगली पेयर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी साइन अलग अलग है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। तो अगर 20 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 12 और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बड़ी संख्या का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, और आगे की संख्या वैसे के वैसे लिख देंगे। अब और 2-2 की पेयर्स बना लेंगे और 2-2 की पेयर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या 4 है और साइंस भी अलग अलग है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गए
3, और बड़ी संख्या का जो साइन होगा वो उस पर रख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा -3। हम आगे की पेयर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइंस एक जैसे है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और जो साइन है वो लिख देंगे। तो 12 + 5 होते हैं हमारे 17, और साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी आएगा प्लस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, और 17 हमारी बड़ी संख्या है और 3 जो है हमारी छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। तो अगर हमारे 17 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 14, और जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन हम यहाँ पर रख देंगे। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है। पहले हम दो की पेयर्स बना लेंगे। ये हमने पेयर्स बना लिए और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 235 है और छोटी संख्या जो है वो -15 है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। तो 235 में से 15 गए, बचेंगे हमारे 220, और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो यहाँ पर हम रख देंगे। नहीं भी रखा प्लस तो भी चलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 75 बड़ी संख्या है और 5 जो है हमारी छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। 75 में से 5 गए, हमारे बचे 70, और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो हम यहाँ पर रख देंगे। हमारा आ गया +70। आगे की पेयर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोनों के साइन ++ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है वो सीधा उस पर रख देंगे। तो हमारा 60 और 20 हो रहा है 80, और जो ++ होंगे वो प्लस। अब जो -71 है वो वैसे के वैसे लिख देंगे। अब और दो की पेयर्स बना लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे दोनों ++ है तो इन दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, और जो साइन होगा वो सीधा रख देंगे। तो 220 और 70 होते हैं 290, और ++ है तो हमारे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। अब इसमें देखेंगे एक प्लस है और एक माइनस है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो हम उस पर रख देंगे। तो 80 में से अगर हमारे 71 गए तो बचेंगे हमारे 9, और बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर दोनों ++ है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है वो सीधा सीधा उस पर रख देंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 290 + 9 299 प्लस का 299। ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल का आंसर। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहले हम इनकी पेयर्स बना लेंगे। बना ली इनकी पेयर्स। यहाँ पर कोई भी नहीं बच रहा है, 3 पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक संख्या बड़ी, एक संख्या छोटी, और एक माइनस और एक प्लस है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो उस पर रख देंगे। तो अगर हमारे 80 में से 15 गए तो हमारे बचेंगे 65, और बड़ी संख्या का साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। अब हम इसमें देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2, और बड़ी संख्या का साइन -2। अब हम अगली पेयर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी एक प्लस है एक माइनस है, और जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस करेंगे। तो अगर हमारे 200 में से 12 गए तो हमारे आएंगे 188, और जो बड़ी संख्या का साइन है वो है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस रख देंगे। अब हम इन दोनों की पेयर्स बना लेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ये 65 और ये 2, और दोनों माइनस माइनस है तो हम दोनों को जोड़ लेंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है वो वैसे के वैसे लिख देंगे। तो 65 + 2 तो हमारा होता है 67, और जो माइनस माइनस होगा वो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और प्लस का 188 वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, और जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या में घटानी होती है। तो हम 188 में से 67 को घटा देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उस पर बड़ी संख्या का साइन हम रख देंगे, जो कि है प्लस, जो कि 188 पर है। तो हम पहले माइनस कर लेते हैं। 8 में से हमारे 7 गए, बचा 1, 8 में से 6 गए, बचे 2, और एक वैसे के वैसा, और जो बड़ी संख्या है उसका प्लस का साइन वैसे के वैसे रख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 121। हम आगे का एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसकी दो की पेयर्स बना लेंगे। बना ली, 3 पेयर्स परफेक्ट बन रही है। अब हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे तो दोनों के साइन ++ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है वो वैसे कैसे लिख देंगे। तो 70 और 150 होते हैं 220। तो हम, और साइन रिपीट हो रहा है तो प्लस का 220 ये आ जाएगा।
अब हम इसको देखेंगे, दोनों के दोनों माइनस है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है वो वैसे के वैसे लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 9 और 27 हमारे होते हैं 36 और माइनस माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। आगे की पेयर देखते हैं, यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और बड़ी संख्या का साइन उस पर रख देंगे। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए बचा हमारा 1, 13 हमारा आंसर आया और जो बड़ी संख्या का साइन है उस पर रख देंगे। अब हम इन दोनों की पेयर्स बना लेंगे और इसको ऐसे रहने देंगे। आगे देखते हैं, एक प्लस है एक माइनस है और बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं। तो 220 में से 36 को घटाएंगे और जो बड़ी संख्या का साइन है जो कि 220 का प्लस है उसको आंसर पर लिख देंगे। तो पहले देखते हैं 220 में से 36 को घटाते हैं। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 6 गए बचे हमारे 4 और 11 में से 3 गए बचे हमारे 8 और एक वैसे का वैसा। 220 में से 36 गए बचे हमारे 184 और जो बड़ी संख्या का साइन होगा 220 का वो हम सीधा 184 पर रख देंगे और जो प्लस का 13 है वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों के साइन प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और जो साइन हमारा रिपीट हो रहा है जो कि प्लस है उसको आंसर पर लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं, 4 और 3 होते हैं हमारे 7, 8 और 1 होते हैं हमारे 9 और 1 का वैसा और प्लस प्लस है तो हमारा प्लस प्लस। ये हमारा आंसर हो गया। ये मैंने 4 एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखाए। अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। दोस्तों अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने पहले से बोर्ड पर लिख रखे हुए हैं। चलिए इनकी अभी पेयर्स बना लेते हैं, 2-2 की। परफेक्ट 3 पेयर बन रही है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। दोनों भी प्लस प्लस है तो हम इनको जोड़ देंगे और प्लस साइन सीधा रख देंगे। तो 120 + 30 होते हैं हमारे 150 और प्लस प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 8 में से 7 गए तो हमारा आएगा 1 और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो हम इस पर रख देंगे। आगे की पेयर देखते हैं, एक माइनस है और एक प्लस है। इसमें से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो आंसर पर लिख देंगे। तो 45 में से अगर 3 गए तो हमारा आएगा 42 और बड़ी संख्या का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस। अब हम कर लेते हैं इन दोनों की पेयर्स, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है इसमें से हम इस पर बाद में घटा देंगे। प्लस का 150 ऐसे कैसा रख देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों का माइनस माइनस साइन है तो इन दोनों को जोड़ देंगे और माइनस साइन सीधा रख देंगे। तो 42 + 1 हमारा हो जाएगा 43 यानी कि 43 और माइनस का माइनस। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। अगर हमारा 150 में से 43 गया तो हमारा आएगा 107, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो हम घटाते हैं। तो 150 में से 43 अगर हमने घटाए तो हमारा आंसर आएगा 107 और बड़ी संख्या का साइन हम आंसर पर रख देते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 107 ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 2-2 की पेयर्स बना लेते हैं। बना लिया हमने पेयर्स, जो कि 3 परफेक्ट पेयर्स बन रही है। अब हम करते हैं एक एक करके सॉल्व। एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो उस पर रख देंगे। तो अगर हमारे 200 में से 60 गए तो हमारे आ जाएगा आंसर 140 और बड़ी संख्या का साइन प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का 140। इसमें एक माइनस है एक प्लस है तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे और जो बड़ी संख्या का साइन है वो सीधा आंसर पर रख देंगे। तो 40 में से अगर हमारा 8 गया तो हमारा आएगा आंसर 32 और जो बड़ी संख्या का साइन है जो कि माइनस है वो सीधा हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, जो कि हमारा 18 में से 2 गया तो हमारा आएगा 16 और बड़ी संख्या का साइन प्लस है तो यहाँ पर भी आएगा प्लस। अब हम इन दोनों की पेयर्स बना लेते हैं। ये दोनों एक ही टेबल में है, एक ही पहाड़े में है तो इनको कट करना आसान होगा। तो देखते हैं 140 सीधा के सीधा वैसा का वैसा लिख देंगे और इसमें से एक प्लस है एक माइनस है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का साइन वहाँ पर रख देंगे। तो 32 में से हमारे 16 गए तो हमारा आंसर आएगा 16 और बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 140 में से अगर हमारे 16 गए तो हमारा आंसर आएगा 124 और यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। हमारा होगा आंसर। अब 7th एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए इनकी सबसे पहले पेयर्स बना लेते हैं 2-2 की। हमने पेयर्स बना ली, 3 परफेक्ट पेयर्स बन रही है और एक बच रहा है, उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। एक माइनस है एक प्लस है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर 9 में से 6 गए बचे हमारे 3 और बड़ी संख्या का साइन
जो कि माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस, ये भी माइनस और एक प्लस है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 13 में से 9 गए तो आंसर हमारा आएगा 4 और बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो 80 में से अगर हमारे 5 गए तो आंसर आएगा 75 और बड़ी संख्या का साइन वैसे का वैसे लिख देंगे और जो माइनस का 3 है वो सीधा वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हम 2 की और पेयर्स बना लेते हैं। तो हम देखेंगे एक माइनस एक प्लस है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो आंसर आएगा 1 और बड़ी संख्या का साइन प्लस है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। ये दोनों माइनस माइनस है, तो हम क्या करते हैं, जो माइनस माइनस मतलब सेम साइन होते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं और साइन को जो रिपीट हो रहा है उसको लिख देते हैं। तो 75 + 3 हमारा हो जाएगा 78 और साइन रिपीट हो रहे हैं तो एक बार लिख देंगे। अब एक प्लस है और एक माइनस है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटाते हैं, तो हम 78 में से अगर एक को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 77 और जो बड़ी संख्या है उसका साइन है माइनस, तो हमारे यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं, तो बना लेंगे पेयर्स। 1 2 3 पेयर्स बन गई और एक छूट रहा है तो हम उसको वैसे के वैसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 15 में से अगर हमारे 6 गए तो आंसर आया 9 और बड़ी संख्या का साइन प्लस है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का 9। आगे हम देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 13 में से अगर हमारे 8 गए तो हमारा आंसर आएगा 5 और जो बड़ी संख्या का साइन है वो सीधे उस पर लिख देंगे, जो कि है प्लस का 5। अगली पेयर देखते हैं। एक माइनस एक प्लस है, तो इसमें से बड़ी में से छोटी घटा देंगे। तो 20 में से अगर हमारे 9 गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 और एक जो बड़ी संख्या का साइन है प्लस है तो उस पर भी प्लस आ जाएगा और जो माइनस का 6 है वो हम ऐसे वैसे लिख देंगे। अब 2 की पेयर्स बना लेते हैं। अब दोनों के प्लस प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं। 9 और 5 हमारे हो जाएंगे 14 और दोनों साइन मतलब प्लस 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार प्लस लिख देंगे। अगली पेयर देखते हैं। एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। 11 में से अगर हमें 6 गए तो आंसर आ जाएगा 5 और बड़ी संख्या का साइन प्लस है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस, मतलब प्लस का 14 और प्लस का 5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जो हमारा साइन रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख देंगे। तो हम देखेंगे प्लस का 14 और प्लस का 5 होता है हमारा प्लस का 19। ये हमारा आ गया आंसर। दोस्तों चलिए अब हम रूल 3 पढ़ लेते हैं। तो रूल 3 हमें यह बताता है कि अगर किसी भी ऑपरेशन में अगर संख्या सेम हो और साइन, जिसे हम चिन्ह कहते हैं हिंदी में, वो अगर अलग अलग हो तो जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा 0 आएगा। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का 20 है, माइनस का 60, प्लस 3 माइनस 3, प्लस का 60 और माइनस का 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि जो संख्या है वो रिपीट हो रही है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 60, यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर प्लस 3 है, माइनस 3 है। तो हम क्या करेंगे, बिना पेयर्स बनाए हमें दिख रहा है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें पता है प्लस में से माइनस हम घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनको कट कर देंगे। यहाँ पर प्लस का हमें 20 दिख रहा है, तो प्लस 20 माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 60 है, यहाँ पर प्लस का 60 है, तो हम इनको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0। इस रूल के मुताबिक यही हमें समझाया गया है कि अगर संख्याएं सेम हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लस का 20 है और प्लस का 20 ये संख्याएं सेम है और इनका जो साइन है वो भी अलग अलग है। एक प्लस है एक माइनस है। आगे की हम संख्या देखेंगे, एक 60 है और ये भी 60 है। एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर संख्या सेम हो और चिन्ह अलग अलग हो तो आंसर जो होगा वो हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, तो 60 में से 60 का आंसर आएगा 0। एक प्लस 3 है एक माइनस 3 है, तो ये भी दोनों कट जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 0। अब हम कुछ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने देख लिया माइनस का 15, प्लस का 45, माइनस का 2, प्लस 5, माइनस 5, प्लस का 2, माइनस 45। हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 45 प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस है। तो हम क्या कर देंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे जैसा कि रूल में लिखा हुआ है। संख्याएं भी सेम है और साइन जो है वो अलग अलग है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है। संख्याएं सेम है और साइन भी अलग अलग है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे
एक प्लस है एक माइनस है और संख्याएँ भी सेम सेम है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचेगा क्या, सिर्फ -15। तो -15 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस एग्जांपल में अगर +15 भी होता तो +15 से -15 कैंसिल हो जाता और यहाँ पर जो आंसर हमारा होता वो 0 आ जाता। दोस्तों, हमने जोड़ने और घटाने के नियम तो देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे गुना करने के नियम। तो गुना करने के नियम चार नियम है और वो कुछ इस तरह है कि अगर हम माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और अगर हम माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, और अगर हम प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो भी हमारा आंसर माइनस से आएगा, और अगर प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो भी हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो इसमें बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होने देना है। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि माइनस से माइनस में गुना करने पर भी प्लस आता है और प्लस का प्लस में गुना करने पर भी प्लस ही आता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी एक साइन रिपीट होगा, जैसे कि माइनस माइनस होगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर प्लस प्लस भी होगा तो उसका आंसर भी प्लस में आएगा। पर अगर साइन चेंज हो जाते, समझ लीजिए एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, और अगर एक प्लस और एक माइनस आ गया तो भी हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर एक ही साइन 2 बार आ गया एक ऑपरेशन में तो वो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस आया हो या फिर प्लस प्लस आओ, वो हमारा आंसर प्लस में आएगा। पर अगर साइंस चेंज हो जाते हैं, एक माइनस या फिर एक प्लस आ जाता है, या फिर एक प्लस या एक माइनस आ जाता है, तो माइनस में चला जाएगा। मतलब जब साइंस सेम होंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। और अगर साइन डिफरेंट हो गए, अल्टरनेट हो गए, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल लूँगा और उन सबको इन चारों क्राइटेरिया में डाल लूँगा। चलिए देखते हैं। हमने ले लिया, समझ लीजिए -5 इंटू -4। मैं जो गुना करने का ये है, इसको इंटू में बोलूँगा क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलने की मुझे आदत है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गुना करना है तो हम करेंगे 5 से 4 को गुना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 चौके 20। 5 चौके 20 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें पता है कि जब साइन सेम आते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, चाहे वो माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो। तो माइनस माइनस का आंसर हमेशा प्लस में आएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसको ही हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, सेकंड लॉ में, जो कि हमारा एक माइनस और एक प्लस का। तो चलिए देखते हैं। हम देखेंगे कि माइनस का 5 और इंटू प्लस का 4, इसको हम पहले गुना कर लेते हैं। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 और एक माइनस और एक प्लस है, मतलब साइंस डिफरेंट है, अल्टरनेट साइंस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में। साइंस चेंज हो गए तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब हम तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसी को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला साइन प्लस आएगा जो कि +5 आएगा, और बाद में वाला आएगा माइनस वाला जो कि -4 आएगा। हम इसको कर लेंगे गुना। 5 चौके हमारे होते हैं 20, और जो साइन होगा एक प्लस है एक माइनस है, मतलब साइंस डिफरेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस में आएगा। साइंस बदल गए मतलब यहाँ पर भी माइनस से आ जाएगा। और अगर साइन एक जैसे रहे, माइनस माइनस रहा या फिर प्लस प्लस रहा, तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अब हम चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमारा आ जाएगा +5 और एक हमारा आ जाएगा +4। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5 चौके 20, और प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा +20। ये हो गए हमारे चारों रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन। और हमें एक रूल हमेशा ध्यान में रखना है, अगर कोई ब्रैकेट हो, समझ लीजिए एक ब्रैकेट है, यहाँ पर लिखा है -2, और अगर इसके बाहर साइन है, कोई भी साइन है, अगर प्लस हो या फिर माइनस साइन हो, तो ये जो बाहर का साइन होता है ये इसे गुना करता है, यानी इसे मल्टीप्लाई में होता है। तो अगर हम गुना करेंगे तो हम देखेंगे कि प्लस और माइनस को इससे गुना करना है, तो प्लस और माइनस हमें पता है साइंस डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, -2। पर अगर दोनों साइंस एक जैसे होते हैं तो हमें पता है कि माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो वैसे के वैसे लिख देंगे, और ये जो -2 है, जो -2 है और ये जो माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस में। तो ये जो रूल्स है ये हमें ध्यान में रखना है, ये बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। मोस्ट टाइम पे रूल है, जैसे कि अगर जो कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है वो ब्रैकेट के अंदर के जो भी थिंग हो उसे मल्टीप्लाई में होता है, गुना में होता है। तो ये रूल आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, हमने गुना करने के नियम तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम गुना करने के जो नियम होंगे उनका इम्प्लीमेंट करेंगे।
दोस्तों मैंने पहले एग्जांपल लिख रखे हैं। दोस्तों सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करते टाइम हमें ना ब्रैकेट का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये जो है ये बोर्ड मास में आता है, लेकिन बोर्ड मास जो है वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊँगा। सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको ये सब भी पढ़ाऊँगा, लेकिन इस चैप्टर में जितना टाइम मैं आपको इन बेसिक ऑपरेशंस को दे पा रहा हूँ उतना टाइम मैं सिंप्लीफिकेशन में नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैं बोर्ड मास वो जो है वो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ूँगा। इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो ये करते समय सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे ब्रैकेट सॉल्व करते समय भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में सबसे पहले गुना के जो ऑपरेशन होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले गुना का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, बाद में प्लस और माइनस पे चलेंगे। तो पहले इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 सक 48 हो जाएंगे हमारे, और एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमें पता है कि अल्टरनेट साइन होने पर हमेशा आंसर हमारा माइनस में आता है। और यहाँ पर देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो और बड़ी संख्या में से हम क्या करते हैं, छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या 4 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 7 में से 4 गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, और बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा जो क्या आएगा हमारा -3। ये हो गया हमारा ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एक दोनों भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है उसको लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 51, और माइनस माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। हमारा ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। अब हम इस ओर चलेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो है ये माइनस साइन लगा है, और मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है वो ब्रैकेट के अंदर जो थिंग होता है उससे मल्टीप्लाई में होता है। तो ये जो माइनस है ये इन सब दोनों को मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर लेंगे जो कि ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 51। तो यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइन एक जैसे है, तो हमें पता है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 51। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 6 में से 5 गए, हमारा आंसर आ जाएगा 1, और बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये -7 वैसे का वैसा हम लिख देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद दोनों भी माइनस है तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो साइन रिपीट हो रहा है वो सीधा लिख देंगे। तो 1 और 7 कितने होते हैं हमारे 8, और साइन माइनस माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा -8। इस 51 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लिया यहाँ पर 51। अब एक प्लस है और एक माइनस है तो बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटा देंगे। तो अगर हमारा 51 में से 8 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 43, जो कि हमारा होगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या को प्लस साइन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का 43। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी जो मल्टीप्लाई होता है उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले इस पेयर को सॉल्व करेंगे, फिर इस पेयर को सॉल्व करेंगे, या फिर दोनों पेयर को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो 5 हो जाएगा हमारा 15, और एक माइनस एक प्लस है, मतलब साइंस अल्टरनेट है। तो हमें पता है कि एक माइनस एक प्लस होने पर आंसर हमेशा माइनस में आता है। माइनस का माइनस वैसे का वैसा लिख देंगे, और इस पेयर को सॉल्व करेंगे। 6 × 2 हमारा हो जाता है 12। अब यहाँ पर -6 और +2 था तो माइनस 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 प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, जो कि हमारा साइंस अलग अलग होने पर माइनस में आंसर आता है। हम इसको, ये हमारे ब्रैकेट में है और ये जो माइनस का साइन है वो इसके बाहर है। तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का 15 और माइनस का 12 दोनों के साइंस एक जैसे है, तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 27, और माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस है तो ऐड करने के बाद जो साइन रिपीट होता है उसको हम लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया माइनस का 27, और इसके बाद माइनस साइन है तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 27, क्योंकि दोनों साइन माइनस माइनस है। और हमें पता है कि अगर माइनस माइनस साइन आते हैं या फिर प्लस प्लस भी साइन आते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 27। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, दो की पेयर्स बना लेते हैं। पहले पेयर्स बनाने के बाद एक माइनस है एक प्लस है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे। 9 में से 8 गए, आंसर आ गया हमारा 1, और एक आंसर आने के बाद में बड़ी संख्या का साइन दे देंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन -1। यहाँ पर देखेंगे एक माइनस एक प्लस है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 20 में से 4 गए, हमारा आंसर आ गया 16। 16 आने के बाद में बड़ी संख्या का साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। अब इनको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे। तो 16 और 1 हमारा होता है 17। 17 होने के बाद में ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो हमारा ये भी माइनस आ जाएगा।
अब ये जो +27 है वो हम सीधा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 27 में से अगर हमारे 17 गए तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। और 10 आने के बाद में हम देखेंगे कि बड़ी संख्या का साइन प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं गुना, जो मल्टीप्लाई होता है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुना का साइन है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 9 सत्ते 63 होता है, और जो 0 होगा वो उसे क्या हम वैसे कैसा लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 630। और एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमें पता है साइंस अलग अलग होने पर जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा माइनस में आता है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 630, और जो माइनस साइन है उसे हम वैसा कैसा लिख देंगे, ये हो गया हमारा ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। दोनों माइनस माइनस है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे। तो 630 + 9 हमारा हो जाएगा 639, वो भी माइनस का। ये हो गया हमारा ब्रैकेट सॉल्व। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है उसे वैसे कैसा लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट के बाहर जो है उसे लिख देंगे, इनके पेयर्स बना लेंगे। 2 पेयर्स बन गई। अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। साइंस अलग अलग है, मतलब इन दोनों को हमें घटाना है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, और जो बड़ी संख्या का साइन है उसे लिख देना है। तो 18 में से अगर हमारे 16 गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, और जो बड़ी संख्या का साइन है उसे वैसे का वैसा लिख देंगे, यानी +2 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 5 में से 4 गए, हमारा आंसर आ गया 1, और बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। +2 का 2 और +1 हमारा आंसर आ जाएगा +3। और ये जो हमारा 639 है ब्रैकेट के अंदर -639 है, और हमें पता है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है वो ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे मल्टीप्लाई में होता है। तो अगर हमें पता है प्लस और माइनस हमेशा होते हैं माइनस में, साइंस अलग अलग है, तो हमारा आंसर होगा माइनस में हमारा आंसर होगा। तो हम देखेंगे प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 639 हो जाएगा। तो हम इस 639 को सीधा यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 639, और यहाँ से रब कर लेंगे, ये भी निकाल देंगे। तो अब हम देखेंगे कि एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस है, तो हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो अगर हमारे 639 में से अगर हमारे 3 गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 636, और जो बड़ी संख्या का साइन है उसे हम आंसर पर लिख देते हैं। तो बड़ी संख्या का साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने थर्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में गुना का कोई भी यहाँ पर हमें साइन नहीं दिख रहा, तो हम कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम ये सॉल्व करेंगे पहले या फिर ये सॉल्व करेंगे, कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 14 है और प्लस का 5 है, तो हम क्या करेंगे बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे, और जो बड़ी संख्या का साइन है उसे लिख देंगे। तो माइनस का 14 में से 5 गया, जो प्लस का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, और बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, और जो माइनस का 26 है वो सीधा यहाँ पर लिख देंगे, ये ब्रैकेट। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस दोनों के साइन एक जैसे है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो माइनस का 26 प्लस माइनस का 96, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 35, और माइनस माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा माइनस। ये हो गया हमारा ब्रैकेट सॉल्व। पर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। और जो ब्रैकेट के बाहर साइन होता है वो अंदर वाले को गुना में होता है, और ये दोनों साइन माइनस माइनस है। तो हमें पता है जब साइंस एक जैसे होते हैं गुना में, तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो माइनस इंटू -35 हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 35। ये हमारा ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब हम ये बाहर की चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इन दोनों की पेयर बना ली। एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 में से 46 गए, आंसर आ गया 14। बड़ी संख्या के साइन वैसे का वैसा रख देंगे जो कि है माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 14। माइनस के 20 को वैसे के वैसा हम लिख देंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दोनों भी माइनस माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो साइन रिपीट हो रहा है उसे वैसे के वैसे लिख देंगे। तो माइनस का 14 -20 इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 34, और दोनों माइनस माइनस है तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा माइनस। अब इस प्लस के 35 को हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे जो कि हमारा बचा हुआ है, और यहाँ से इसे रब कर देंगे। अब रब करने के बाद हम देखेंगे एक जो है हमारा प्लस है और एक हमारा माइनस है।
तो हम क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी को घटा देते हैं और जो बड़ी संख्या का साइन होता है जो कि है यहाँ पर प्लस, उसे हम लिख देते हैं आंसर में। तो 35 में से अगर हमारे 34 गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, और जो बड़ी संख्या का साइन है प्लस, उसे हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे। हमारा आंसर आ गया प्लस का 1। अभी हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे और उसके ज़रिए आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। दोस्तों अब हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये मैंने पहले ही 4 एग्जाम्पल्स लिख रखे हुए। शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो अब हम देखेंगे, आपको सबको पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो 2 ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम इस पेयर को ले लेते हैं। तो पेयर पर देखेंगे तो 9 × 3 गुना में है, तो 9 × 3 हो जाएगा हमारा 27, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस हमारा हो जाता है माइनस, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है। ये ब्रैकेट तो हमारा हो गया सॉल्व, ये अंदर वाला छोटा वाला ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस साइन है। तो हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर का जो साइन होता है वो अंदर वाले को मल्टीप्लाई में होता है। तो माइनस इंटू माइनस साइन एक जैसे है, तो हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस ही होता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस है, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 27। और ब्रैकेट बड़ा वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा प्लस, जो यहाँ का +5 है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी +5 है, मतलब ये भी +5 है और ये +27 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन रिपीट हो रहा है जो कि प्लस प्लस है, उसे हम एक ही बार लिख लेंगे। तो 27 और 5 हमारे हो जाते हैं 33, और प्लस प्लस है तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 33। ये हो गया हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व। पर हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर माइनस वाला साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, और हम देखेंगे कि जो बाहर का साइन है वो अंदर वाले को मल्टीप्लाई में होता है, और यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, यानी साइंस चेंज हो रहे हैं। साइंस चेंज होंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, चाहे वो माइनस प्लस हो या फिर या प्लस वाला बाहर हो और माइनस वाला अंदर हो, यानी माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो, आंसर तो हमारा माइनस में आना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा माइनस का 33 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इतना पार्ट सॉल्व। अब हम ये वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। इन दोनों की पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स बनाने के बाद सॉल्व कर लेंगे। एक माइनस है एक प्लस है, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या को माइनस कर लेंगे और बड़ी वाली संख्या का साइन रख देंगे। तो 40 में से अगर हमारे 5 गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 35, और जो बड़ी वाली संख्या है उसको प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा प्लस का 35। और जो आगे वाला प्लेयर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी में से छोटी माइनस कर देंगे, यानी +6 में से अगर 4 गए तो हमारे बचेंगे 2, और जो बड़ी वाली संख्या है उसे प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा प्लस का साइन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे और प्लस प्लस रिपीट हो रहा है तो प्लस को एक ही बार लिख देंगे। 35 + 2 हमारा हो जाता है 37, और प्लस प्लस है तो इसे भी एक बार प्लस लिख देंगे। ये हमारा बचा अब माइनस का 33, इसे हम सीधा यहाँ पर ले आते हैं। यह हमारा यहाँ पर आ गया माइनस का 33, यह आ गया। अब यहाँ पर यहाँ से इसे रब कर लेते हैं। अब हम देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो 37 में से 33 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4, और जो बड़ी संख्या है उसको है प्लस का साइन जो कि 37 है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर को आ जाएगा प्लस का साइन। हमारा आंसर हो गया प्लस का 4। चलिए दोस्तों अब आगे वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। आगे वाला एग्जाम्पल ये वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और छोटे वाले ब्रैकेट में जो है हमारा मल्टीप्लाई में है जो गुना में है उससे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 × 2 हमारा हो जाता है 12, जो कि प्लस और प्लस में है, तो यहाँ पर भी हमारा आएगा प्लस में, और ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 वैसे का वैसा लिख देंगे। अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमारा आंसर, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, और बड़े वाले का साइन यहाँ पर रख देंगे जो कि है हमारा प्लस का। अब ये हो गया ब्रैकेट सॉल्व, लेकिन हम देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और माइनस का साइन जो होता है ब्रैकेट के बाहर का वो अंदर वाले को मल्टीप्लाई में होता है। और हमें पता है कि जब साइंस चेंज होते हैं मल्टीप्लाई में, यानी एक माइनस हो एक प्लस हो, तो आंसर जो होता है वो माइनस में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस वाला ये प्लस वाले को गुना में हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस का 8। ये हो गया हमारा यहाँ तक का पूरा ब्रैकेट सॉल्व। अब हम कर लेते हैं इस वाले पेयर को सॉल्व। अब हम देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 17 में से अगर हमारे 2 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और बड़ी वाली संख्या का साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा माइनस, और ये जो माइनस का 8 बचा है वो सीधा यहाँ पर आ जाएंगे, ये माइनस वाला यहाँ पर आ गया हमारा माइनस वाला 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है माइनस माइनस उसे एक ही बार लिख देंगे,
तो 15 और 8 हमारा हो जाएगा 23, और माइनस माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा माइनस। ये हो गया हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व। पर हम देखेंगे कि जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा, और माइनस माइनस है तो मल्टीप्लाई में, गुना में अगर दो साइंस सेम हो तो हमारा आंसर प्लस में आता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 23। ये हो गया हमारा यहाँ तक का पूरा ब्रैकेट सॉल्व, यहाँ तक पूरा ब्रैकेट सॉल्व। अब हम करेंगे इसकी बात। पेयर्स बना लेते हैं, माइनस का 9 वैसे का वैसा रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं हम माइनस का 9, ये वाला सीधा यहाँ के यहाँ। अब हम देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देंगे, तो 15 में से अगर 3 गए तो आंसर आएगा हमारा 12, और जो बड़ी संख्या है उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा माइनस का 12। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। दोनों माइनस माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे, और जो साइन रिपीट हो रहा है, जो माइनस रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे, तो माइनस का 12 और माइनस का 9 हमारा हो जाएगा 21। माइनस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये वाला जो 23 है उसे हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे जो कि प्लस में है, और इसे यहाँ से रब कर देंगे। इसे कर लिया हमने यहाँ से रब। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे एक जो है वो प्लस में, इसे भी हम रब कर देते हैं, ये आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसे भी रब कर दिया। इसे अब हम आगे देखेंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो बड़ी वाली में से छोटी को माइनस कर देंगे। 23 में से 21 गए, बचे हमारे 2, और बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा प्लस। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। ये हमने 6 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। अब आगे देखते हैं 7वां एग्जाम्पल। अब यहाँ पर तो एक ब्रैकेट, उसके अंदर एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, उसके अंदर दूसरा ब्रैकेट, तो हम पहले एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देंगे, 8 में से 5 अगर हमारे गए तो बच्चे हमारे 3, और बड़ी संख्या का साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। ये हो गया हमारा छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व। अब ब्रैकेट के बाद देखेंगे तो माइनस साइन है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर का साइन होता है वो अंदर वाले को मल्टीप्लाई में होता है, तो माइनस का साइन प्लस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो रहे हैं, अल्टरनेट हो रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस -3 आ जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद और एक माइनस साइन है, तो हम और एक बार माइनस साइन लिख देंगे। तो हमें पता है माइनस माइनस गुना में प्लस होता है, साइन सेम है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ तक हमारा पूरा हो गया सॉल्व। अब हम बात कर लेते हैं ये वाले की। ये माइनस का 1 जो है वो हम सीधा बाहर ही लिख देते हैं। अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2 है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, साइन सेम है, माइनस माइनस, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस का 2। ये हो गया हमारा इतना सॉल्व, छोटा वाला ब्रैकेट। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट, और बड़ा वाले ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, ये माइनस का साइन। अब बाहर माइनस का साइन है तो वो अंदर वाले को मल्टीप्लाई में है। अब माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस में, जो कि हो जाएगा -2, और ये -1 वैसे के वैसा हम लिख देंगे। और ये जो हमारा +3 बचा है उसको भी यहाँ हम ले लेंगे, ये +3, इसको यहाँ से रब कर देंगे। अब यहाँ से रब कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे -1 और -2 दोनों माइनस माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 है। तो जैसा कि मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर हमारे जो नंबर्स है, जो संख्याएं है, वो अगर सेम है और साइंस अल्टरनेट है, एक प्लस है एक माइनस, या फिर एक माइनस और एक प्लस है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को सीधा कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। तो ये हमारा ब्रैकेट रहा सबसे छोटा वाला, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम माइनस प्लस जो भी पहले करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 3, बड़ी वाले में से छोटी घटा देंगे तो एक आंसर आ जाएगा। 3 में से अगर 2 गए तो एक प्लस का आ जाएगा, और ये एक प्लस का बचा हुआ है पहले से। एक और एक कितना हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे, वो भी प्लस के 2। अब ये ब्रैकेट तो हो गया हमारा सॉल्व, पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का साइन। तो एक माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस हो जाता है हमारा -2। ये हो गया। अब ये ब्रैकेट तो हो गया सॉल्व। ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, तो और एक माइनस का साइन, और माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्लस का 2। ये हो गया इतना पूरा ब्रैकेट सॉल्व, यहाँ तक पूरा।
अब ये जो प्लस का 12 है, इस प्लस के 12 को आगे लिख देंगे और ये जो है इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस तक यहाँ तक पूरा सॉल्व हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 दूने 10 होते हैं, 10 को सीधा हम यहाँ पर लिख देंगे और एक माइनस एक प्लस है तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये +2 है, ये +12 है तो हो जाएगा प्लस का 14 और ये माइनस का 10। अब एक माइनस एक प्लस, बड़ी में से छोटी घटा देंगे और जो बड़ी का साइन है वो आंसर में लिख देंगे। तो 14 में से अगर हमारे 10 गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और प्लस का साइन ऊपर भी है, नीचे भी प्लस का साइन आ जाएगा। ये कर लिया हमने 8 एग्जाम्पल सॉल्व। अब कुछ आगे के रूल्स देख लेते हैं। जोड़ना, घटाना, गुना करना, इन सब के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उन सबको तो देख लिया। पर जो भाग करने के जो नियम होते हैं वो एस गुना करने के जैसे होते हैं। मतलब गुना करने पर जैसे साइन चेंज होते हैं, जैसे प्लस माइनस करने पर माइनस साइन आता है या फिर माइनस प्लस में गुना करने पर माइनस साइन आता है। और अगर सेम साइन हो, जैसे कि माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, तो प्लस ही साइन आता है। वैसे भाग करने में भी सेम आता है, मतलब इसमें और इसमें साइन चेंज होने में कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम ही रूल्स है। और अब हम देखेंगे जो पूर्णांक संख्याएँ होती है, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, उन सब पर ये ऑपरेशंस करेंगे, जो कि भाग करना, गुना करना, जोड़ना और घटाना, ये हम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये सब करते हुए सबसे पहले हम भाग करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर ले, हम किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले हम सबसे पहले भाग करते हैं। ये हम फर्स्ट नंबर पर करते हैं, उसके बाद में गुना करते हैं, ये सेकंड नंबर पर करते हैं, और उसके बाद में चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, कुछ भी करें, कुछ भी चलता है इसमें, लेकिन सबसे पहले हम भाग करते हैं। ये बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। बॉडमास का रूल जो है हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब हमारे बेसिक ऑपरेशंस है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमें भाग करना होता है, उसके बाद में गुना करना होता है, और उसके बाद में चाहे हम जोड़े या घटाए, कुछ भी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले भाग ही करना होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में सबसे पहले भाग करने के लिए कहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर एक जगह कहा गया है और यहाँ पर एक जगह कहा गया है। तो हम सबसे पहले इन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता है कि 4 का जो टेबल है, 4 का जो पहाड़ा है, उसमें 28 किस नंबर पर आता है, ये हमें देखना है। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। और आपको मैंने बताया था कि जैसे कि गुना करने के नियम होते हैं, भाग करने के नियम भी बिल्कुल वैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमें पता है कि गुना करने में जैसे एक माइनस और एक प्लस हो तो हमारा आंसर माइनस में आता है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो ये सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा -7। अब जो -8 है उसे हम वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को। इस वाले को सॉल्व करते समय देखेंगे कि 3 का जो पहाड़ा है उसमें 12 जो होते हैं वो चौथे नंबर पर आते हैं, और यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा +4 में। और ये जो गुना का साइन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। प्लस का साइन अगर हम यहाँ पर नहीं भी लिखे तो भी चलता है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि ये प्लस ही है। अब तो हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब इसको जैसे कि तैसा लिख देते हैं, जो कि ये प्लस का 4 और माइनस का 9। अब मैंने आपको बताया कि भाग करने के बाद में हमें 2 नंबर पे क्या करना होता है, उसके बाद में क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि गुना करने यहाँ पर लिखा आ गया है, तो हम इस वाली पेयर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 8 चौके 32, 32, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और एक माइनस है एक प्लस है, तो हमें पता है माइनस प्लस हमेशा होता है माइनस, साइंस चेंज हो रहे हैं तो हमारा माइनस आंसर आ जाएगा, ये होगा हमारा माइनस का 32। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी एक आंसर का मतलब यहाँ पर भी एक ऑपरेशंस का आ गया है, तो हम चाहे ये सॉल्व करें पहले या चाहे ये सॉल्व करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 7 और ये हम पहले सॉल्व कर लेंगे। एक प्लस है एक माइनस है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे। 9 में से 4 अगर हमने घटाए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, और जो बड़ी संख्या का साइन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि है माइनस का 5। अब हम देखेंगे कि सब के सब माइनस में है, तीनों की तीनों माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों को जोड़ देंगे और जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे। देखेंगे 7 और 2 हमारे होते हैं 9, और 9 और 5 हमारे होते हैं 14। एक गया कैरी को, कैरी का आ गया यहाँ पर 3 और एक क्या हो गया 4, मतलब 44, और माइनस माइनस साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, हो गया हमारा आंसर। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। मैंने आपको कहा था कि भाग सबसे पहले करना होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें भाग करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर हमें भाग करने के लिए कहा गया है, तो हम किसी भी एक को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हम अगर इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 3 को काटा एक बार, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। प्लस प्लस है तो हमारा आ जाएगा प्लस में, इंटू का 9 वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको।
15 की टेबल में 60 जो है वो चौथे नंबर पर आता है। तो हम ये जो 4 है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये प्लस का साइन वैसे का वैसा सीधे नीचे लिख दिया। अभी जो 4 है ये हमारा आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये भी हमारा आ जाएगा प्लस में। और हम कर देंगे इसको इंटू यहाँ पर पहले से है तो इंटू के इंटू वैसे का वैसे लिख दिया, और माइनस का 4 वैसे का वैसा लिख दिया। अब आप सबको पता है कि भाग करने के बाद में हम करते हैं गुना। अब हम देखेंगे कि गुना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौके 16 और एक माइनस है एक प्लस है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 16। प्लस का साइन वैसे का वैसा लिख देते हैं, और ये 9 × 1 मतलब 9 × 9, ये हमारा आंसर आ गया। ये प्लस प्लस ये भी आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर देखेंगे एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो अगर हम बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, 16 में से अगर हमारे 9 गए तो आंसर आ गया 7। 7 आने के बाद में बड़ी संख्या का साइन लगा देंगे, तो माइनस का आ गया -7। हम देखते हैं आगे का एग्जाम्पल। यहाँ पर हम देखेंगे पहले भाग को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 जगह भाग करना है हमें, तो हम देखेंगे कि 5 को 5 से काटा एक बार, यहाँ पर आ गया हमारा 1। यहाँ पर 2 3 से तो नहीं कटता, पर हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2/3 इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे लिख देंगे और ये लिख देंगे 9। पूरा का पूरा आगे वैसे कैसे लिख देंगे, इंटू का इंटू नीचे, -3 इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब -3 इसको वैसे कैसे लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 जो है ये 2 को गुना में है, तो अगर हम इसको गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। 9 दूने 18 और ये आ जाएगा बटे का 3। अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, हम इसको ऐसे भी काट सकते थे, लेकिन आपको समझ आया नहीं है, हमने पहले बार किया है, इस वजह से मैंने इसे लॉन्ग प्रोसेस की। अगर हम 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 × 18, तो हमारा आ जाएगा 6 आंसर। दोनों प्लस प्लस में है तो हमारा आ जाएगा प्लस का 6। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले ऐसा 18/3, तो ये हमारा कट गया 6 बार, ये हो गया प्लस, ऐसा लिख देते हैं हम आपको समझने के लिए। और जो 1 है उसको ऐसे कैसा लिख देते हैं, और ये जो -3 है इसको वैसा कैसा लिख देते हैं, -3 × -3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम इंटू सॉल्व कर लेते हैं, तो -3 × 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पर -3, और ये -3 × -3 दोनों माइनस है, तो हम 3 को ऐड कर लेंगे, और जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और माइनस का साइन जो रिपीट हो रहा था वो हमने एक बार लिख लिया, और जो प्लस का 6 है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये 2 जो संख्या है वो सेम है, बट साइन रिपीट हो, साइज जो है चेंज हो रहे हैं साइंस। तो हम क्या करेंगे, संख्या है तो एक जैसे है, तो हम इनको कैंसिल कर लेंगे। तो बचा क्या हमारा, सिर्फ -3, तो -3 हमारा आ जाएगा आंसर। ये हो गया सॉल्व। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अभी बाकी है जो कि हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी 2 ब्रैकेट्स हो या फिर 2 से अधिक ब्रैकेट हो और उनके बीच में कोई भी साइन ना हो, तो उनके बीच में हमेशा गुना का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, जिसे हम अब एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। देखते हैं, अगर किसी ब्रैकेट में दिया है -4 प्लस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है -5 प्लस का 3, तो ये 2 ब्रैकेट हमें दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा गुना का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े में से छोटी संख्या माइनस कर लेंगे, तो 4 में से 2 गए, हमारे बच गए 2, और जो बड़ी संख्या के साइन है उसे लिख देंगे, आ गया साइन। अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, गुना वैसा का वैसा लिख देंगे। इसमें एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 5 में से 3 गए, बचे हमारे 2, बड़ी संख्या में माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का साइन। अब दोनों माइनस माइनस है और इंटू है, तो माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस होता है, ये आपको पता है, और 2 × 2 4 हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इसका आंसर। अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि अगर किसी भी संख्या से 0 को गुना जाए या फिर 0 से किसी संख्या गुना जाए तो आंसर हमेशा 0 होता है। चलिए देखते हैं, अगर हम 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0, या फिर 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा रूल था। अब आगे का रूल है कि अगर हम 0 से 0 को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 आएगा। ये हमारा तीसरा रूल था।
ये दूसरा इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं पहला। अब चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल हमारा ये है कि अगर हम 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब सपोज़ कीजिए हमने 0 को 5 से भाग दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। चाहे आप 5 से भाग दो, चाहे आप 2 से भाग दो, 1 से भाग दो, 10 से भाग दो, आंसर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। पर अगर पाँचवा रूल हम देखते हैं, पर अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हम देखते हैं। सपोज़ अगर हम 5 को 0 से भाग दे देंगे तो आंसर जो है हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, जिसे हम अनिश्चित कहते हैं। इसे कहते हैं इन्फिनिटी, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं अनिश्चित। हिंदी में इसे अनिश्चित कहते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और आगे का रूल है, अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो भी हमारा आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर इन्फिनिटी आएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए। ये इंपॉर्टेंट रूल्स आपको सब ध्यान में रखने हैं। दोस्तों अब हमें आखिरी के 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन 2 एग्जाम्पल्स को। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डिवीज़न यानी भाग करना, उसके बाद में गुना करना, और उसके बाद में जोड़ना या फिर घटाना, जो भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में देखेंगे, और वो भी भाग करने के लिए। तो ये 4/2 है, तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो यहाँ पर ये 2 लिख देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद में हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक गुना आ जाएगा 2 गुना 2, और यहाँ पर एक -9 × 4, ये 2 गुना के हमारे ऑपरेशंस आ जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 × 2 हमारा आ जाएगा 4, और एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमारा आ जाएगा -4। अब यहाँ पर भी एक माइनस है एक प्लस है, पहले गुना कर लेते हैं। 9 चौके 36 हमारा आंसर आ जाएगा, और एक माइनस प्लस है तो आ जाएगा यहाँ पर भी माइनस। अब इसमें से किसी को भी सॉल्व करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो संख्याएं है, जो नंबर्स है वो तो सेम है, पर जो हमारे साइंस है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साइंस एक जैसे है, प्लस प्लस है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, और जो साइन रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिख देंगे। तो 36 और हमारे 4 हो जाते हैं 40, वो भी प्लस के। ये हो गया हमारा ब्रैकेट सॉल्व। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इस ब्रैकेट को कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी साइन नहीं है, तो हमने जैसा कि अभी रूल पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट और किसी संख्या के बीच में कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पर क्या होता है, इंटू का साइन होता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 को काटेंगे एक बार, और -2 × 1 हो जाएगा -2। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -4 × -36, ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है, तो हम इसको कर देंगे ऐड। 36 और 4 हो जाएंगे हमारे 40, और दोनों माइनस माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा -40, और ये हमारा है +40। तो ये दोनों जो है हमारे कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस और एक प्लस है, और दोनों संख्याएं सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर 0, ये जो ब्रैकेट है हमारा ये आ जाएगा 0, और इसको मल्टीप्लाई में है -2। अब क्या होगा, जो बाहर की संख्या है वो 0 से मल्टीप्लाई है, और हमें पता है कि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई के आंसर तो आना 0 ही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे का एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बीच में भी सबसे पहले डिवीज़न, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में एडिशन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/18, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इंटू हमारा हो गया 3। इसको हम काट देंगे 6 से 18 3 बार, काट दिया। काटने के बाद हम देखेंगे 3 1 से मल्टीप्लाई है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 भी नीचे भी है, तो 3 को 3 से काटेंगे एक बार, तो ये जो हमारा आंसर आएगा इस पूरे का, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आगे करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू 3 × 5 हमारा हो जाएगा 15, और एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -15। ये पूरा हमारा हो गया सॉल्व। अब बचा +27 वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो 15 एकम 15 आ जाएगा,
और माइनस प्लस है तो हमारा साइन होगा माइनस का। और यहाँ पर है प्लस का 27, वैसा का वैसा लिख देंगे, इंटू वैसे के वैसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को वैसे के वैसे लिख देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे 16/32 है, तो 16/32 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम 16 से 32 को काटेंगे तो 32 कटेगा 2 बार, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। और 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बे कम बे और बटे 2 का 2, ये 2 वाला सीधा यहाँ पर। तो 2 को 2 से काटेंगे, आएगा हमारा आंसर 1। अब हमारा बचा है सिर्फ इतना ऑपरेशन, तो इसको वैसे कैसे लिख देते हैं, एक हमने वैसे कैसा लिख दिया और साइंस अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और जो बड़ी संख्या का साइन होगा उसे हम लिख देंगे। तो 27 में से अगर हमारे 15 गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, और जो बड़ी संख्या उसका साइन है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इंटू। अब अगर हम 12 से 1 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, वो भी प्लस में। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा।